ओ श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि व्याप्तां रक्षाबंधन ग्रंथिबंधन गुरु कृपा मात्र लभ्यते। ये श्रावण का मास अद्भुत है और उसमें भी हरियाली चीज है, सब कुछ हरियाला हरियाला। हरी हरी मेहंदी हाथों पे रचाते हैं तृतीया के दिन, जिससे पूर्णिमा तक चलती है। झूला डालते थे, आषाढ़ की प्रतिपदा से झूले पड़ जाते थे, लोग झूलते थे, कन्याएं उत्साह से झूलती थी। आला उदल में बड़ा प्रसंग है। उदल मेरे भाई झूला झूला दे मेरे वीर उदय सिंह सामन आए गए रे। मल्हार गाई जाती थी। झूला झूला दे मेरे वीर उदय सिंह सामन आए गए रे। भाई अपनी बहन के लिए झूला डालता था। नेबुआ के तारोवर पर रेशम की डोरी, नेबुआ के तरोवर पर रेशम की डोरी। सभी सहेलियां मेरी पांग बढ़ावत, सभी सहेलियां मेरी पैंग बढ़ावत। धक्का तो तू वीरे लगा दे उदय सिंह सामन आए गए जी। झूला झूला दे मेरे। ये लोक का गीत मल्हार गांव-गांव में घर घर में गाया जाता था। बच्चे झूले पर झूलते थे। ये झूला क्यों डाला जाता था? सारे पूरे भारत में खेला जाता था ये खेल। एक बार ऐसा आंदोलन हुआ कि स्वतंत्र संस्कृति को नाश हुआ। दुष्टों ने आतंक फैला दिया। ऐसे में उदल और आला जैसे वीरों को पुकारा गया, आओ जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर खींच लई तलवार। राजा महाराजा और जो उनके पहरेदार थे, जैसे आज आतंक मचा रखा है वैसे ही जिसकी लड़की थोड़ी सुंदर उसको उठाने लगे।
तब आला मलिखान जैसे वीर समाज में कूदे, हर गली में, हर खेड़े पर, हर गांव में मलिखान तैयार हो गए, आला तैयार हो गए। ये रक्षाबंधन का पर्व जो गुरु का था, गुरु अपने शिष्यों को गुरु दीक्षा देता था, गुरु पूर्णिमा के दिन उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधता था। श्रावणी केवल गुरुओं की थी, कुल पुरोहितों की थी। वो अपने यजमान के हाथ में राखी बांधती। लेकिन युग बदला, धर्म बदला, संस्कृति बदली। जहां स्वतंत्र भारत में स्त्रियां घूमती थीं, ब्रज में गली कूचे में बच्चे नाचते थे, गाते थे, नग्न स्नान करते थे। सरोवरों में, यमुना नदी में, यमुना के कछार गोपी नहाए रही। चीर धरोतर पे अपनी डुबकी लगाई रही। लेकिन वही सब जगह इतना व्यभिचार बढ़ गया कि कन्याओं का निकलना दुष्वर हो गया। और ये तो इतना भयंकर युग आ गया कि अब जाति धर्म के नाम पर बट गई ये मानवता। हत्यारे खेल खेल रहे, मर गई अब मानवता। लेकिन रक्षाबंधन, वही रक्षाबंधन फिर इंद्र के लिए गुरु शुक्राचार्य ने बांधा। लेकिन इंद्राणी ने अपने पति के राखी बांधी, इंद्र के राखी बांधी। तो ये तो प्रेम का धागा है। मैंने अपने भाई के हाथ में राखी बांधने लगी। छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों के हाथों में राखी बांधते थे जिससे उनकी रक्षा हो। पूर्णिमा को वही रक्षाबंधन है। रानी पद्मावती, उसने राखी भेजी। और मुसलमान होते हुए जिस भाई को राखी भेजी, उसने उसकी रक्षा की। जाति और धर्म नहीं, प्रेम का बुलावा है, कर्म का बुलावा है। लेकिन इधर जो जहर उगलने वाले हैं, उन्होंने आपस में इतना जहर उगल दिया, सत्यानाश कर दिया, और सबको खा जाएंगे, एक धर्म बच जाए। लेकिन ध्यान रखना, पूर्ण सत्य है, संसार में कोई किसी को मिटा नहीं सका है। हाँ, हर 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद युग परिवर्तन आता है, दिक्कत होती है। लेकिन जो राष्ट्र जिसमें एकता है, समता है, भीतर की एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, उसमें बाढ़ आती है, चली जाती है,
समाज जहाँ का तहाँ रह जाता है, फिर निर्माण करता है, फिर बन जाता है। हड़प्पा, जोदड़ू और जन कहाँ कहाँ की सभ्यताएं आज भी जैसी की तैसी हैं भारत में। सारे विश्व के लोग नष्ट हो गए, लेकिन हम जैसे के तैसे हैं। आते हैं तूफान, निकल जाते हैं। सूखे पत्ते जल कर के बह जाते हैं। फिर कोपल नई हरियाती है दूब घास की। पाकड़ बरगद पीपल कभी भी देश में नहीं मिट पाते हैं। ये शाश्वत वृक्ष हैं, नहीं मिटते। तो सभी प्रेम भाव से, समता से प्रेम करें। आंखों पे पट्टी न बांधें। अरे सब एक हैं। वासना के सागर को धो दो, परमात्मा के नाम को जपो और प्रेम की राखी सब एक दूसरे के बांधो। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।